जयकारा इतना तेज लगाओ दूसरे तीसरे गांव तक आवाज गूंजती हो जाए। बोलो बालाजी महाराज की। देखिए नया तालाब धाम का ही चमत्कार है, यहाँ पे हर तरह के लोग बैठे हैं। आपको भी उलझन बेचैनी रहा करता था, आराम है नहीं बताओ? हाँ आराम। कहाँ घर है आपका? सही है सर। यही बालाजी महाराज चमत्कार है। आपको भी कुछ दिक्कत था, आराम है कि नहीं बताइए? जी आराम है। यही बालाजी महाराज चमत्कार। हमारे विजय भैया एयरफोर्स एम्प्लॉई हैं, पढ़े लिखे शिक्षित एयरफोर्स में नौकरी करते हैं। दर्शन करने हैं बालाजी महाराज को। मैं प्रभु बालाजी महाराज से विनती करता हूँ कि आपका प्रमोशन हो। बोले जय श्री बालाजी भैया। जय श्री बालाजी। तो ये आस्था विश्वास से दिखाई इधर किसी को आप लोग इधर ठंडा लगता है इसलिए इधर बैठते हैं, हम समझ गए। मैं बहुत दिन से सोच रहा कि राज क्या सब लोग यही बैठते हैं, आज भागते नहीं है, कहने के बाद भी नहीं जाते हैं। आज समझ में खुद आया ठंडा है आप बिल्कुल, इसीलिए सब छुट्टे ही बैठा। और किसी कोई दिक्कत आराम न हुआ हो, उमर शंकर इधर आ जाइए। हाँ हाँ पन्नी लगेगी यहाँ पे ताकि बैठने में दिक्कत नहीं होगा लोगों को। आ जाइए इधर, इधर से बढ़िया साइड से, उधर से बढ़िया, सब एक तरफ से कर लीजिए। यहाँ से खड़े होके, हाँ थोड़ा जल्दी इसमें आप अंकल जी उधर बैठ जाइए, दरी बैठ जाइए। देखिए व्यवस्था है बैठने के लिए, इसलिए कह रहे दरी बैठ जाइए। हाँ बैठे रहे, सब लोग बैठे रहे। जिनका जो भी कष्ट है दिक्कत है विनती करते रहे बालाजी महाराज से, ठीक है? यहाँ से कोई भी कष्ट संकट बच के जाने वाला नहीं है। भूत प्रेत पे हम जीरो हैं, यहाँ पे भूत प्रेत शैतान नकारात्मक ऊर्जा जीरो है। आप यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ये बालाजी धाम का चमत्कार है, नया तालाब धाम का। अंकल जी आपका क्या नाम है? छोटे घर का मोबाइल मूलचंद। आपका नाम मूलचंद है। उलझन थी, आप उलझन था ना? भी जलन थी, आराम है कि नहीं बताइए? हैं अभी तो आप कह रहे थे आराम हो गया है। अच्छा चलिए, आपके शरीर में जलन था मगर अभी आपको आराम नहीं हुआ, ठीक है? आपको आराम हो जाएगा, चिंता मत करिए। सामने बैठा करिए, इसलिए बोलते सामने बैठा करिए। और यहाँ पे किनको बीपी की समस्या थी? यहाँ पे लोग बैठे, किसी को बीपी की समस्या, किसी को हार्ट की समस्या, किसी को शुगर की समस्या। अभी सबको आराम है, जिसको आराम ना हो हाथ उठाने, जिनको आराम ना हुआ हो। अच्छा आपको बाई की समस्या है, जिनको बाई की समस्या है समय लगेगा, ठीक है? इनको भी बाई की समस्या है। बाई की समस्या थोड़ा धीरे धीरे आराम होगा, समय लगेगा। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है, नया तालाब धाम का। आंटी आपको भी दिक्कत, आपको आराम है? क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत रही। ये देखिए इनको बीपी की समस्या रहा करती है। यहाँ पे बीपी, हार्ट, शुगर, दमा, कोई भी दिक्कत हो, आराम होना तो आराम होने में से मान चलिए। इस समय मैंने आपको आराम के लिए बताइए। समय आराम है। जय श्री बालाजी। देखिए यही बालाजी महाराज चमत्कार है। आंटी आपको आराम है इसमें दर्द वगैरह में? हाँ आराम है। जय श्री बालाजी। आंटी दूसरी, इनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं इनको दूसरा जन्म मिला है। इनका घर हुसैन माई है। भैया बिल्कुल सीरियस हो गई थी ना माता जी। देखिए कि मरना तो सबको यहाँ रहने नहीं आया है, मरना सबको है, मृत्यु अटल सत्य है। इनके घर वाले बिल्कुल रो पीट डाले थे मगर आज माता जी फिर से हैं। बालाजी कृपा इनकी मौत मतलब ऐसे अचानक होने, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, वैसा कुछ होने की संभावना थी मगर ठीक ठाक स्वस्थ बैठी आप लोग के सामने। और खुजली में आपको आराम हुआ? इनके देखिए माता जी के पूरे शरीर में इन्फेक्शन है, पूरे शरीर में खुजली रहा करता है। आप कितनी बार यहाँ पे आए हैं? क्वेश्चन 3 बार। जब से आप आते हैं आपको आराम है कि नहीं बताइए? आराम है बालाजी, आराम। जय श्री जी बालाजी। इनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन है, बॉडी में हर जगह खुजली हुआ करती है, इनको भी आराम है। दादाजी आप कितनी बार यहाँ को आए? 4 बार। इनको क्या ज्यादा दिक्कत थी? दर्द क्या? इनको कमर में दर्द रहा करता है। और आराम है आपको? इनको भी आराम है। देखिए दादाजी को भी, इनको कमर में, पैर में दर्द रहा करता है। यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। तुम्हारे कान में दर्द रहा करता है, आराम है? इसमें दर्द हो रहा है हल्का की? चलो
मतलब कुछ आराम हुआ कि नहीं ये बताओ? कोई बात नहीं, आपको आराम नहीं हुआ, आपको आराम होगा। और इधर किसी को तुम छोटू इधर आ जाओ। तुम्हारा घर कहाँ है? हर्रायपुर। इनका भी पैर में दर्द करता है तुम्हारे? कब कितने साल दर्द रहता है? इनका घर हर्रायपुर है, इनके पैर में 4 साल से दर्द रहा करता है। दवा खाते हैं आराम, उसके बाद फिर वैसे ही। अभी शनिवार को आए थे तुम, तब से आराम नहीं तुमको? आराम है। शनिवार से कंटिन्यू इनको आराम है, शनिवार से कंटिन्यू इनको आराम है। और आपकी बकरी की तबीयत खराब थी। इनके बकरी की भी तबीयत खराब थी। क्या दिक्कत है उनको बताओ? ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल मरने की कंडीशन पे ना। वैसे कुछ बकरियां मर गई ना पहले से। बकरी तुम्हारी ठीक नहीं इस समय? ठीक है। उसको दर्शन कराने क्यों नहीं लाया आप? रिक्शा बैठा कर लाओ, बाद दर्शन कराओ उसको कम से कम। गलत बात है, ठीक है? वो ठीक हो गई, मौज कर रही है, उसके बाद कम से कम आओ, बोलो यहाँ वाले चरण दर्शन करे, ठीक है? बोलो जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। अगली बार लेकर आओ कि नहीं? कोशिश करो, क्यों नहीं ला पाओगे? जब तुम आगे तो भी आ सकती है। साधन से हो ना, तो बैठा लेना चाहिए, एक बोरी भर के बैठा लेना चाहिए उसमें बढ़िया से। कहाँ से? अच्छा अच्छा, चलो वहां से आकर तो वहां साधन बालाजी महाराज की कृपा रही ना, तो आने वाले टाइम में कोई एक रिक्शा यहाँ से वहां तक की करवा दिया जाए, ताकि जो लोग पैदल कहाँ से आते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। यही बालाजी महाराज चमत्कार है। और यहाँ पर अगर कोई भी एक शख्स, देखिए ये जगह फिर से कहना चाहूंगा, ये जगह विश्वास और धैर्य की जगह है। जिसने विश्वास बना लिया, जिसने विश्वास बना लिया, कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दिक्कत हो, उसको आप सामने समझो, उसको ठीक होना ही होना है। कोई धरती ताकत नहीं पैदा जो उसको रोक पाए। और यहाँ पर भूत प्रेत शैतान मतलब जीरो है यहाँ पे। वो हर जगह के लिए भले कितना खतरनाक हो, यहाँ के लिए जीरो है, ये समझ लीजिए। अभी पिछली बार की बात बता रहा हूँ, कुछ लोग नहीं आए रहे होंगे। आंटी कहाँ गई जो लोहरा से आती है? इधर कहीं बैठी थी लोहरा वाली आंटी, जिनको भी हम आ रहे थे वहां पे। अरे लोहरा से आती है, तुम्हारी अम्मी छोटी कहाँ गई? इधर कहीं बैठी थी। आगे कहीं क्या फिर लगता है, वहां बैठ गई। चलो कोई बात नहीं, कहीं बैठी है, छिपी है, बता उन पे भी कोई। अच्छा उधर आप बैठी है, तो आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, क्यों शर्मा रही हैं? शर्माने की जगह क्या? हम उधर आपको शक्ल खोज रहे हैं, आप चुपके से मजा ले रही इधर बैठ के। इन पे देखिए बहुत वैसा नकारात्मक ऊर्जा है। अभी अच्छा कितने साल से आप लोग परेशान हैं? 6-7 साल से परेशान है ये। और जितना आपको यहाँ जानकारी मिली, इसके पहले क्या आपकी यहाँ जानकारी हुई थी जो यहाँ जानने को मिला है? नहीं मिला। इनके घर में सबको, घर वाले धीरे धीरे करके कोई न कोई बीमारी बन के सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये पिछली बार आप आई थी ना, पिछली बार आई, बालाजी महाराज को सोटा पड़ा। इन पर जो थे उन्होंने बताया इनकी 4 पीढ़ी पूर्व इनके पूर्वज कोई थे। अब भाई इन्होंने गलती किया नहीं है, आपने गलती किया नहीं है, आपके पूर्वज 4 पीढ़ी पूर्व कोई नंटिन, जो नंट होते हैं मारा करते हैं, वो शायद मान के रास्ते में जा रही थी। इनके पूर्वज उनको मार के बोरी भर के फेंक दिए थे, और वही लोग आज इनको परेशान कर रहे हैं। सब यहाँ बताए हैं पूरा, और लोग मोबाइल में देखे होंगे, सब ही बताए हैं। तो यहाँ से कोई बच के जाने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे जो भी आस्था भाव से आते रहेंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे। हालांकि गलती तो किए हैं, मगर ठीक हो जाएंगे। और आप पे कोई एक बुजुर्ग आया पिछली बार, तो मैं बैठा था, मैं बोला इसको मार पड़े, तो ऊपरी नकारात्मक ऊर्जा से बोला बेटे क्या मर गए। वो इस पे एक सवार था, वो बोला, मुझे बोला बेटा क्या मर गए। और सब हंसने लगे, मुझे भी हंसी आ गई। भाई जब सब लोग हंसे, मैं क्यों चूकूं, मुझे भी हंसना पड़ा। उसका बोला ठहर, तुझे भी पता नहीं तू कहाँ बैठा है, तो समझे कोई ऐसे ऐरा गैरा नथु खेरा नौतिया पंडा की जगह बैठा है। अभी तुझे आभास हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। आप लोग तो बैठे थे, देख रहे थे उन लोग, और दूसरों में नहीं भी
बहुत बड़ी बात बोल रहा शुरू में, बोला मैं दंगल लड़ता था, ये है वो है ऐसा वैसा है। हम कहा तो कुछ भी करता था, मगर यहाँ तो जीरो है। तुझे आभास नहीं, जिन्होंने सृष्टि को रचाया है, धरती को रचाया है, पूरे ब्रह्मांड को रचाया है, तू वहां बैठा, तुझको शायद ये नहीं पता है। भाई जिसने संसार की रचना की है, जिसने पूरे संसार को बसाया है, उन्हीं के सामने बोल रहा है। किसके औकात बताइए? आज हम सब लोग चल फिर पा रहे हैं, खाना खा रहे, उठ बैठ रहे हैं, सब इन्हीं को आशीर्वाद है, इन्हीं को आशीर्वाद है। मगर ये लोगों की सोच होती, जिसकी जैसी सोच। जो इंसान ईश्वर से जुड़ा रहेगा वो सदैव सुखमय रहेगा। अगर कोई बहुत पैसा कमाता है तो उसके अंदर सुख शांति नहीं, किस काम का पैसा बताइए? बहुत पैसा के ऊपर सोता हो, पैसा के ऊपर सोता हो, अगर सुख शांति नहीं, किस काम का पैसा बताइए? तो ये होता है। तो बोला कि अबे तो क्या मर बे सब लोग हंसने लगे। मैं बोला 2 मिनट खाली वेट करो। उसके बाद जिस तरह उसको पढ़ने लगा वहीं गिर पड़ा। कहा गलती हुई गए। हम कहा भी तो बोल रहा मैं दंगल लड़ने जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कहा मैं नहीं जान पाया मैं कहा हूँ, ये क्षमा कर दें। हम कहा और मार पड़े इसको अच्छे से भी, और फिर मार पड़ा, फिर बहुत माफी मांगा, इसको क्षमा कर दिया जाए। फिर हम बैठा दिए इधर। तो ये बालाजी का धाम है। कोई और भी बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए जो भी माता भाई बहन बैठे हैं, हर कोई कष्ट से पीड़ित थे तभी यहाँ पर आए हैं। और यहाँ जो भी आते सबको आराम होता है। यहाँ कोई खड़ा हो जाएगा जिसको आराम ना हुआ हो। यहाँ पे हर तरह के लोग बैठे भैया। कोई शुगर का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो कोई और अपना गुर्जा का पेशेंट है, कोई शारीरिक कष्ट, किसी को मानसिक कष्ट, सब कोई दिक्कत तभी लोग यहाँ आते हैं और सबको आराम होता है। जिसने मन बना लिया, सच्चे मन से इसको ठान लिया, जिसने मन में ऐसा ठान लिया कि मैं ठीक हूं चाहे ना ठीक हूं, मुझे आराम हो चाहे ना आराम हो, मैं बालाजी महाराज आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिसने मन में ऐसा ठान लिया कि मुझे आराम हो चाहे ना हो, मैं ठीक हूं चाहे ना ठीक हूं, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, या आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इतना मान लीजिएगा, जिस दिन से इतना जिसने चेत लिया उसका आधा कष्ट वहीं पर कट जाएगा, उसका आधा कष्ट वहीं पर कट जाएगा। खाली सोचते ही। ये सब सोच विचार का खेल है। जो मेरी बात को समझ पा रहे हो समझ पाए, सोच विचार खेल है। विचार अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए, और सब कष्ट कर जाएगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। छोटी तुम क्या दिक्कत तुमको? सर दर्द करता है, ठीक है, अभी आप आइए, क्या आराम होगा, बैठिए, भी आराम होगा आपको। आपको उलझन में चली, गुस्सा का है कि खत्म? सही हो गया। इनको उलझन थी, गुस्सा आता था। हम कहा जिसको इच्छा हो किससे लड़ना चाहो बताओ। जो जेंट्स बैठे जिसको पसंद करो उनसे तुम्हारी लड़ाई करवा दे। गुस्सा, टेंशन, उलझन सब आराम हो गया, गुस्सा बताओ। आराम हो गया सर, आराम हो। जय श्री राम। देखिए यही बालाजी महाराज चमत्कार है। यहाँ गुस्सा, टेंशन, चिंता सब नॉर्मल हो जाती है। और जिनको भी थोड़ा दिक्कत है, धैर्य बनाए, उन सबको भी आराम हो जाएगा। जैसे बहन अभी आगे बैठी है, और जैसे कुछ को आराम नहीं, तो छोटे तुम्हारे कान में भी आराम नहीं हुआ है? फिंगर खा लो क्या? कान में दर्द है तुम्हारे? अभी कान में दर्द है? अभी आराम है? चलो, तो आपका घर कहाँ है? अच्छा, आप पत्नी को लेके आए हैं, ठीक है। आप बता दिया। हमें नींद आती है, नींद। आपको नींद आती है? आपको जो दर्द वगैरह था उसमें आराम हो गया? तो ये बताइए। तो दर्द रहती है। इस समय आराम हुआ है आपको? आराम है। अभी इस समय आए जिनको भी दर्द था, आपको नींद आती, कोई बात नहीं। आपका घर कहाँ बताया आप? जीवनगंज कहाँ पे है? मुरलीगंज। बहन के साथ कौन आए हैं? अच्छा 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 अच्छा, समझ गए। उनके कहाँ गए? जलंधर के है ना? ठीक है, हम पहचान के साथ उनके लड़के। आपको दांत घुमा कितने दिन हुआ? 5 दिन। दर्द में कुछ आराम हुआ? हल्का फुल्का। ये दांत का दर्द बहुत धीरे धीरे जाता है। दांत का दर्द किसी को हो जाए, देखिए सब गत हो जाती है। आराम तो हुआ है ना, तो हल्का फुल्का तो पूरा भी आराम हो जाएगा। क्या परेशान? आपको भाई सर में दर्द आराम है? आराम है। जय श्री बालाजी। और आपका घर कहाँ भैया? पटराई कहाँ पे है? बेरुआ के पास। आपको कमर में दर्द था? कमर में दर्द था, इसमें आराम की नहीं? आराम है,
10%। अच्छा चलिए 10% ही हमारा आराम तो है ना, वो 10 नहीं 100% पूरा आराम। अगर पहली बार आप आए हैं ना, पहली बार आए हैं आप, कितने साल से दिक्कत है आपको? चलिए 2-3 साल से दिक्कत है, पहली बार आप आए 10% ही आराम तो हुआ, वो पूर्ण रूप से आराम होगा, विश्वास बनाइए। आपको बाबा जी, हाँ बोलिए जय श्री बाला। जय श्री बाला। देखिए इनको अंकल जी बैठे हैं, इनके मुंह से खून आया करता था, सच बात है ना? कितने साल से दिक्कत थी आपको? साल भर से। आप जब से आते हैं आपको आराम है कि नहीं बताइए? आराम है गुरु जी, बहुत आराम। ये प्रमाण देखिए, मुंह से खून आता था, बहुत दवाई इलाज की, आराम नहीं होता था, कैसे आराम हो गया इनको? यही बालाजी महाराज चमत्कार है, यही नेतलाद धाम का चमत्कार है। बोलो बालाजी महाराज की जयकारा। इतना तेज लगाओ कि दूसरे तीसरे गांव, आपके गांव तो बाबा का रथ सुनाई दे। हाँ इतना तेज बोलो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो बेटा सरकार की, बोलो सच्चे दरबार की। भैया आप किनके साथ आए हैं? अच्छा अच्छा, कौन इनके साथ? भैया के साथ खड़े हो जाए। मामा है आपके? अच्छा, मामा नाना सब लोग आए, बहुत अच्छी बात है। नाना एक कोना पकड़े हैं, मामा एक कोना पकड़े हैं। बैठ जाइए बैठ जाइए, आइए आप लोग बढ़िया बाजार में खड़े हैं, बैठ जाइए, बैठने की जगह है, बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए ये ईश्वर की जगह है, जगह बैठ जाइए बैठ। आप भी आइए भैया, स्टैंड आप खड़ा हो जाए गाड़ी का, गाड़ी के स्टैंड खड़ा हो जाएगी, बैठिए, छाँव है बढ़िया, आ जाइए आइए आइए बैठ जाइए। चलिए आप दोनों लोग बढ़िया रह करके आए, क्या भी एक कोना हम पकड़ लेंगे, एक कोना हम पकड़ लेंगे, क्या बात है। चलिए बालाजी महाराज सुनते हैं, देखिए ईश्वर की जगह है ये, यहाँ पे जो भी सच्चे मन से जिनका जो भी कष्ट है, संकट है, विनती करते हैं, सब कष्ट कटेगा, ठीक है? आपका घर वहाँ कहाँ बताए थे? आपको क्या दिक्कत है बताइए? मुंह सारा रहता है, अच्छा आवाज नहीं बराबर। अच्छा, और दिक्कत? अब अच्छा, जब से आए कोई भी चीज में कुछ आपको आराम है कि वैसे दिक्कत? सच्चाई बताइए। इनको कोई आराम नहीं, ठीक है? इनको अभी कोई आराम नहीं, ठीक है? अभी आपको भी आराम होगा, बस अब आप अच्छी जगह बैठे हैं, अब अच्छी जगह बैठे हैं। और देखिए फिर से कहना चाहूंगे, आस्था विश्वास का जगह है, धैर्य का जगह है। यहाँ पे जिसने धैर्य बना लिया, विश्वास बना लिया बालाजी महाराज पे, तो यहाँ से कोई दुखी होकर नहीं लौटने वाला। बस विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, विश्वास धैर्य होना चाहिए। और ये बालाजी महाराज का चमत्कार थोड़ा से अच्छे से यहाँ से बढ़िया उधर से, ये बालाजी महाराज चमत्कार है। आप अभी आए क्या? अच्छा अच्छा, बैठ जाइए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जिनका जो भी कष्ट है, संकट है, मन ही मन जब भी आया के दरबार में विनती करते रहे। जिनका जो भी कष्ट है, संकट है, और बढ़िया घुमा लो चलो, और सोच ये रखे हमेशा कि हे बालाजी महाराज हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमको आराम हो चाहे ना हो। मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि ये धैर्य का जगह है भैया। जिसके पास धैर्य नहीं, ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना बालाजी महाराज कुछ कर पाएंगे। जिसके पास धैर्य नहीं, जिसको विश्वास नहीं, ना बालाजी महाराज कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। जिसको विश्वास नहीं, ये विश्वास धैर्य की जगह है। और आगे से वहां तक जाइए बढ़िया, उधर कुछ तरफ कह रहा हूँ, मेरी तरफ नहीं भैया, उधर घुमाइए चारों तरफ आप। हाँ तो ये आस्था विश्वास धैर्य जगह है, और इस तरफ पीछे उधर घूम जाइए चारों तरफ। हाँ पन्नी खुल नहीं तो उसको तोड़ दीजिए। आपकी माता जी आई हैं? आपकी माता जी? अच्छा अच्छा ठीक है। जिनको देखिए ऊपरी दिक्कत है उनको भी आराम होगा, वो भी ठीक होंगे, थोड़ा उनको आगे पीछे। और जिनको जो भी कष्ट है, दिक्कत है, ये छोटू आगे बैठे हैं, खड़े हो जाओ, रुको, आपको पूछा नहीं। थोड़ा से आप हल्का सा साइड हो जाइए। आप इधर आ जाओ, आराम से आओ, गिरो के आराम से पकड़ के आइए। कितने साल से बच्ची को ऐसा दिक्कत है? 7 साल। देखिए
इस बच्चे को कमर में दिक्कत है ना, कमर से मतलब कमजोर है, एक सहारा देना पड़ता है तभी बच्चा चल पाता है। 7 साल में आप कितना पैसा डॉक्टर को लगभग खर्चा हो चुका? लगभग बेचारे जो कि बहुत गरीब हैं, फिर भी अपने बच्चे के लिए कम से कम 5 लाख तक खर्चा किए, आराम नहीं हुआ। यहाँ जब से आती है तब से आप बच्चे कुछ तुमको आराम महसूस हो रहा है, वो से यहाँ जाओ, तुम अपने से बताओ जो सच्चाई है। इनकी कमर यहाँ से बिल्कुल नाजुक है, गिर भी जाते हैं। जब से तुम यहाँ तो तुमको कुछ आराम महसूस हो रहा है तो हाँ कहो, अगर बिल्कुल आराम नहीं तो बोलो नहीं आराम। आराम अच्छा, थोड़ा सा पहला नंबर वाला थोड़ा स्लो कर दे, पहला नंबर वाला इधर वाला, हाँ इधर वाला, हाँ हल्का सा, हेलो, बस। देखिए इनको भी आराम है, वो दिन दूर नहीं कि आप अपने आप चलोगे। हाँ, इनको मैं भी बोला हूं कि आप भाई असहाय हैं, स्थिति बहुत नाजुक है। मैं इनको बोला था ना आपको आंटी कि आप यहाँ आइए, कभी 1 रुपए सामान कुछ भी मत, यहाँ 1 रुपए कभी कुछ लाना ही नहीं, आप यहाँ कभी कुछ लाना ही नहीं, आप ठीक हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। एक दिन ऐसा है कि जैसे आप सहारा देती हैं चलता है ये, एक दिन ऐसा है कि अपने आप चलोगे, आपको अगर आप महसूस हो रहा है धीरे धीरे तो पूर्ण रूप से आप ठीक हो जाओगे। चलिए अंकल जी आप बैठ जाइए, अभी आप बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे लगता है, भाई भी उधर खड़े हैं। हमको कोई चीज में कभी नाराजगी नहीं होती है। अच्छा, आपको खड़े होने में अच्छा लगता है, हर चीज जगह का एक वो होता है, हमको कभी किसी से नाराजगी नहीं, कोई खड़े रहे लेट जाए हमको नहीं, हमको जो यहाँ पे सही चीज होता है उसका एक सलाह देते हैं। जो समझदार होते हैं अपने आप वो बैठ जाते हैं, जो नहीं जान पाते उनको एक बार कहते हैं वो बैठ जाते हैं। अब जो आप लोग बाकी समझदार हैं, ये आस्था भाव की जगह है, इसीलिए बैठने के लिए हम तारीफ करें कि भाई कोई ये ना कह सके कि बैठने के लिए वहां जगह नहीं है। ये दरी में अगर जगह भर जाएगा दूसरी दरी आ जाएगी। अब बालाजी माँ की कृपा रही तो आने वाले टाइम में धूप सर्दी बारिश कुछ भी हो तब भी सब व्यवस्था हो जाएगी आने वाले समय में। तो आप लोग विश्वास बनाइए, धैर्य बनाइए, जिसके अंदर जिसने इसको बना लिया उसका कैसा भी संकट हो कैसा भी कष्ट हो बिल्कुल कट जाएगा। और यहाँ कुछ ऐसी माताएं हैं, एक माताएं बहन आई है जिनको बच्चा तो उनको दूध नहीं होता है, कहाँ पे हो, खड़ी हो जाइए, शर्माई नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं है। बच्चा कितने महीने का हुआ है आपका? 3 महीना, आज आप दूसरी बार आई हैं। इस बहन को थोड़ा से बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं हो पाता है इस तन से। इस समय जब से आप आए कुछ आपको आराम दिख रहा है कि वैसे ही है? हाँ, इनको भी आराम है। अब बताइए छोटा बच्चा कहाँ भी हो तो माँ का दूध, बच्चे कम से कम 1 साल तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, कम से कम रेगुलर 1 साल बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर कोई सोचे कि ऊपर का दूध पिलाए, गाय भैंस दूध पिलाए, बच्चा कमजोर हो जाएगा। अब अगर इस कंडीशन में अगर बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा तो बच्चा बिल्कुल कमजोर, तरह तरह बीमारी उसको झेल लेंगी। छोटा बच्चा का दूध, छोटा बच्चा को माँ का दूध अमृत होता है। ये बहना दूसरी मरतबा इनको भी आराम, बैठ जाइए बहन, कहाँ गए आपका? काजू से आए, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है और यहाँ जितने बहुत उदाहरण बैठे हैं, ठीक है बैठिए सभी लोग बैठिए। फिर से कहना चाहूंगा कि जो भी दरबार में माता भाई बहन बैठे हैं मन ही मन विनती करते रहे बालाजी महाराज से, जिनका जो भी कष्ट है संकट है मन ही मन विनती करते रहे। और उसके साथ साथ फिर से मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूं, बार बार कहूंगा, ये जगह विश्वास की है। जिसके मन में विश्वास नहीं, दिन भर खड़े रहे बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला। जिनके अंदर धैर्य नहीं, सोचे कि एक बार में सब कुछ तुरंत हो जाए, 2 बार में सब कुछ हो जाए, उनका भी कुछ नहीं होने वाला। ये जगह विश्वास और धैर्य की जगह है, विश्वास और धैर्य की जगह है। जिसने इसका पालन कर लिया कोई यहां से बच के जाने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। उमर शंकर कट कर दो, भजन चालू कर दो।